हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 82 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का पीएच मान है 5.5 से 6.5 के मध्य। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है महिला कर्मकारों के द्वारा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था मिर्च का। यह पौधा किशन चंद्र जोशी ने उगाया था। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में। उत्तराखंड राज्य में 1815 के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में संपन्न हुआ? गार्डनर के, जो कि कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसलें हैं, क्रमशः गेहूं, चावल व गन्ना। उत्तरांचल कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली व मुट्ठी। उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि है लगभग 13%। निम्न में से उत्तरांचल के किन फल उत्पादक जिलों को भारत में सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, इन तीनों जिलों में लीची पाई जाती है। उत्तरांचल में भकार का उपयोग होता है खाद्यान्न संग्रह के लिए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसमें सरकार ने 3-1/8 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया? लगभग 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। 12वां भूमि बंदोबस्त, जो कि 1960 से 1964 के मध्य हुआ था। सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तलाव भूमि, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। उपराव भूमि, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। इजरान भूमि, यह वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि है। इसका आंसर होगा 2, 3, 1। ऑप्शन देखते हैं। 2, 3, 1 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है भूमि के। पाथा क्या है? यह अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। निम्न में से कौन नकदी फसल है? गन्ना। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में उगाई जाती है? गेहूं की फसल। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पाद प्रवेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमय मिट्टी को खालिस्तान कहा जाता है, टर्शियरी मिट्टी। उत्तराखंड राज्य का ब्रिटिश काल के दौरान 1928 में 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल मंडल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ? इबटसन के नेतृत्व में। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों का समूह निम्नलिखित में से है। यहाँ पर ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है, देहरादून को। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, हल्द्वानी नैनीताल में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? बांज का वृक्ष। उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है धान, गेहूं, मंडुवा व आलू। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य। आधुनिक चाय की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? कौसानी, बागेश्वर में। झंगोरा और मंडुआ है, ये अनाज है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथनों को चुनें। ऑप्शन देखते हैं। प्रदेश में नई कृषि नीति जारी की गई 2011-12, यह सही है। नई कृषि नीति का लक्ष्य है कि 2021-22 तक राज्य के क्षेत्रफल को 25% भूभाग तक करना है, यह सही नहीं है। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया, यह सही है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि में 8,000 रुपये प्रदान किया जाता है, यह भी सही नहीं है। इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ए और सी सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए और सी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कल की वीडियो में जो कि पार्ट 81 था और इसका क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, इसका आंसर हरिद्वार ऑप्शन डी बताया था, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लाल कुआं नैनीताल है। तो आप इसे करेक्ट कर लें। धन्यवाद।